तीन मांत्रिक पार्ट 13 ए। जहाज के मालिक के आदेश पर जंजीरों से बंधे हुए सभी गुलाम मुक्त कर दिए गए। उन्हें अपनी और जहाज की रक्षा के लिए धनुष, बाण और तलवार भी दे दिए गए। उस समय महानाविक उनके प्रति अपार प्रेम का प्रदर्शन करते हुए बोला, तुम लोग इस पल से गुलाम नहीं बल्कि योद्धा हो। तुम्हारा जहाज इस वक्त खतरे में फंसा हुआ है। हमारे जहाज पर अधिकार करने के लिए दुश्मन कोशिश कर रहा है। यदि हम उसके हाथ हार गए तो हमें ज़िंदगी भर उसकी गुलामी करनी होगी। यदि हम विजयी हो जाते हैं तो स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। इसलिए तुम लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए तथा स्वतंत्रता के हेतु जी जान से युद्ध करो। मेरे ख्याल से ज़िंदगी भर गुलाम बनकर जीने के बजाय चंद दिन तक आज़ाद बनकर जीवन बिताना कहीं अच्छा है। इसलिए हमें इस वक्त अपनी जान का मोह छोड़कर दुश्मन के साथ लड़ाई लड़नी होगी। इस लड़ाई में हमें ज़रूर सफलता प्राप्त होगी, पर हमें किसी भी हालत में अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है। कायरता वीरों का लक्षण नहीं है। साहसपूर्वक लड़ते हुए जो वीर अपने प्राण त्याग देता है उसको वीर गति प्राप्त होती है। ऐसे वीर स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। फिर भी मेरा विश्वास है कि इस लड़ाई में हमें ज़रूर जीत हासिल होगी। महानाविक की बातों पर गुलामों को विश्वास नहीं हुआ। गुलाम यह भूले नहीं थे कि महानाविक ने उनके साथ कैसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था। फिर भी इस हालत में प्रतिकार की भावना उचित नहीं थी। दुश्मन के जहाज से अग्नि से भरे अस्त्र आकर उनके जहाज पर गिर रहे थे। जहाज में आग लग जाने पर वह जलकर भस्म हो जाएगा और उसके साथ ही सभी गुलामों को जल में डूबकर मरना होगा। गुलामों के दिलों में ये संदेह उठ रहे थे। इस संदेह ने पिंगल के दिल को भी झकझोर दिया, पर वह शीघ्र ही एक निर्णय पर पहुंचा। उसने सोचा कि अपने जहाज की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। पहले हमें अपने बाहरी शत्रु के साथ जूझना होगा। उसके हाथों में बंदी बन जाने पर वह न केवल हमें सताएगा बल्कि ज़िंदगी भर हमसे कसकर काम लेगा। यदि हम उसके साथ नहीं भी लड़ते तो भी हमारी मौत निश्चित है। इससे अच्छा यह होगा कि हम लड़ते अपनी जान दे दें, पर दुष्ट महानाविक का जिंदा रहना भी खतरे से खाली नहीं है। सबसे पहले उसका अंत करना होगा। इसके बाद शत्रु से समझौता करके जीवन रक्षा का कोई उपाय करना होगा। पिंगल ने यो विचार करके अपने साथी गुलामों को उनके कर्तव्य का बोध कराया। उसने यह भी बताया कि फिलहाल दुश्मन के जहाज़ की बात भूलकर सर्वप्रथम अपने जहाज़ के महानाविक तथा उसके अनुचरों का अंत करना सब प्रकार से हितकर होगा। सभी गुलामों ने पिंगल की बात मान ली। साहसी और समझदार युवक पिंगल ने के नेतृत्व को उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। पिंगल ने तत्काल समुद्र को प्रतिध्वनित करने वाली ध्वनि में चिल्लाकर कहा, महानाविक और उसके अनुचरों का संहार करो, आओ आगे बढ़ो। यह कहकर वह आगे कूद पड़ा। सभी गुलाम एक साथ सिंहों की भांति गर्जन करते हुए तलवार खींचकर महानाविक और उसके अनुचरों पर टूट पड़े। महानाविक ने कल्पना तक नहीं की थी कि हालत ऐसी नाजुक हो जाएगी। एक ओर दुश्मन का जहाज़ आग के शोलों फेंकता हुआ समीप आ रहा था और दूसरी तरफ उसी के जहाज़ में बंदी बने गुलामों ने उस पर हमला कर दिया। यह तो स्वामिद्रोह है, धोखा है, दगा है। पहले इन गुलामों का अंत करो। यूं अपने अनुचरों को आदेश देकर महानाविक गुलामों का मुकाबला करने लगा। चालाक और शक्तिशाली महानाविक की तलवार के वारों से पल भर में 5-6 गुलाम अपनी जान गंवा बैठे। इसे देख कुछ गुलाम भयकंपित हो पीछे की ओर भागने लगे। पिंगल ने खतरे को भांप लिया। उसने दूसरे ही क्षण महानाविक पर आक्रमण करके भागने वाले गुलामों को चेतावनी दी, सुनो भाइयों, मैं महानाविक को अपनी तलवार की बलि देता हूँ। तुम लोग यदि जान के डर से भाग जाओगे तो फिर समुद्र तुम लोगों की जान लेकर छोड़ेगा। इसलिए तुम लोग अपने प्राणों का मोह छोड़कर अपनी स्वतंत्रता के लिए जी जान से लड़ो। पिंगल की चेतावनी ने भागने वाले गुलामों के दिलों में
साहस और उत्साह पैदा कर दिया। इस बीच पिंगल ने सिंह शावक की तरह गर्जन करके महानाविक का सामना किया। उसके वार से महानाविक की छाती दहल उठी। महानाविक जय भैरवी चिल्लाता हुआ आग बरसने वाले नैनों से पिंगल की ओर ताक कर उस पर टूट पड़ा। महानाविक ने सोचा कि दुश्मन का सामना करने के पहले अपने आंतरिक शत्रु का अंत करना हर प्रकार से आवश्यक है। महानाविक के शारीरिक बल और खड्ग युद्ध में कौशल को देख पिंगल विस्मय में आ गया। उसने अच्छी तरह से समझ लिया कि आमने सामने रहकर महानाविक के साथ युद्ध करना अपनी जान को मुसीबत में डालना है, इसलिए युक्ति से उस पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। यही सारी बातें सोचकर पिंगल झट उसके सामने से हट गया। पिंगल के हट जाने से उसका वार चुक गया और उसके पैरों में एक रस्से के लिपट जाने से वह आगे की ओर झुमकर औंधे मुँह गिर गया। उस पर पिंगल को एक अच्छा मौका मिल गया। वह भीषण गर्जन करता हुआ महानाविक की पीठ पर तलवार बोकने को जैसे ही आगे बढ़ा कि महानाविक अपनी जान पर आई आफत को भांप कर झट से बगल की ओर लुढ़क गया। फिर क्या था, पिंगल की तलवार पास में पड़ी लकड़ी में चुभकर दो टुक हो गई। महानाविक विकट अट्टहास कर उठा, वो तुम शायद गुलामों के नेता हो। बेचारा नेता किस तरह आफत में फंस गया है। गुलामों ने तुम्हारे उकसाने से यह सोचकर मेरे विरुद्ध विद्रोह कर दिया कि तुम उन लोगों का सफलता पूर्वक नेतृत्व करोगे और उनको आज़ाद करोगे। बेचारे वे भोले भाले तुम्हारे धोखे में आ गए। तुम्हें उनको भड़काने के अपराध का दंड भोगना पड़ेगा। मैं तुमको किसी हालत में प्राणों के साथ छोड़ना नहीं चाहता। अब तुम तैयार हो जाओ, मैं अपनी तलवार से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दूंगा।